क्लास ट्वेल्थ यूनिट नंबर 1। ये आपका सेकंड चैप्टर है यूनिट नंबर 1 का बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट है वो क्लास के अंदर में कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट से। बी पार्ट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। मतलब क्या, किसी एक चार्ज के द्वारा अपने सराउंडिंग्स के अंदर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज क्या कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लेट अस अज्यूम क्यू है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर में मान लो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर में कोई भी और चार्ज आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जो क्यू है जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको हम बुलाते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। क्या बुलाते हैं, सोर्स चार्ज। और जो क्यू नोट है जो इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद में इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बुलाते हैं टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा ये पॉइंट, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। अब लेट अस अज्यूम, मान लो एक बार के लिए ये मेरे पास में जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये चार्ज होता पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला जो मेरे पास में क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है ये भी कौन सा होता पॉजिटिव। तो जब ये इसके पास में आता तो फोर्स ऑब्वियस है, फोर्स लगता है इसके ऊपर में, लेकिन कौन सा फोर्स लगता, फोर्स ऑफ ए रिपल्सिव, फोर्स ऑफ ए रिपल्सिव। क्यों, रीजन क्या उसका, फोर्स ऑफ ए रिपल्सिव। दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम चार्जेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे पास में, मान लो लेट अस अज्यूम सोर्स चार्ज है अपने पास में, सेम कंडीशन पॉजिटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज आ गया अपने पास में कौन सा, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कंडीशन में फोर्स कैसा लगेगा अपने पास में, इससे ये फोर्स था, ठीक है। इस कंडीशन में भी फोर्स अपने पास में कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्यों, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज, सॉरी अपोजिट चार्ज है, ठीक है। तो ये मेरे पास में फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर भी वही लगेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, फिर भी क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, ठीक है। ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखो किसी चार्ज के द्वारा उस टाइम पीरियड पे एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ होगी उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए दैट पॉइंट। देखो ये मैंने एक कोई कंसीडर कर लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, और एक क्यू नोट इसके पास में चार्ज किया है, ठीक है। क्यू नोट मैंने एक चार्ज कर लिया प्लस का है, तो अगर जब ये प्लस का है तो ऑब्वियस है ये जो फोर्स होगा वो एक्सपीरियंस करेगा किसके अंदर में, आउटवर्ड, रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी मेरे पास में, आउटवर्ड, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लूँ, ये वाला देखो इसके अंदर में मैंने चार्ज, ये सॉरी पॉजिटिव है और ये कौन सा है मेरे पास में, नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर में फोर्स एक्सपीरियंस होगा और डायरेक्शन कैसी रहेगी, ये वाली, ठीक है, इनवर्ड की तरफ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इनवर्ड की तरफ में। अब देखो किस तरीके से आखिरकार दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये मेरे पास में फोर्स है और पर यूनिट चार्ज के अंदर में। अगर यूनिट की बात की जाए तो फोर्स को किसके अंदर में मापते हैं हम, न्यूटन के अंदर में, और चार्ज को किसके अंदर में मापते हैं, कूलाम के अंदर में। तो ऐसा यूनिट हो गई हमारे पास में न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। अच्छा ये कैसी यूनिट है मेरे पास में, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली है, ठीक है। कौन सी है मेरे पास में, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की, अगर मान लो ये मेरे पास में चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चाहे छोटा ही थोड़ा ही हो, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए नहीं है इसका, ठीक है, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए चाहिए है, ठीक है। तो अगर ये भी मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा तो मतलब क्या ये इसकी वैल्यू चेंज कर देगा,
तो ताकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नेग्लिजिबल करने के लिए हम कह सकते हैं दैट इज ई वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर इंटू में आर वेक्टर। आर मेरे पास में पोजीशन वेक्टर है, याद रखिएगा। लिमिट लगाऊंगा मैं, ठीक है, टेंस टू क्यू नोट कहाँ से, जीरो तक। मतलब क्यू नोट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा, फोर्स आर वेक्टर अपॉन में क्या, क्यू नोट। ठीक है, और इस इक्वेशन से, इस चीज़ से हमारे पास में एक कंडीशन क्या निकल के आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर में, फोर्स के ऊपर में। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा किसके ऊपर में, फोर्स के ऊपर। ये डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, क्यू नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। तो आपको क्या करना है, इसके सारे नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं और बुक की रीडिंग जरूर करनी है। ठीक है, फर्दर हम आगे क्लासेस में टॉपिक वाइज इन सभी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे।